हेलो गाइस, वेरी वेलकम। फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस, आप सुनने वाले हो माय लवर इज गैंगस्टर। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना था रूहाना को अचानक क्या हो जाता है उसे भी नहीं पता। वो बस उस जारा के बारे में पता करना चाहती थी। हाँ, उसके माइंड में ये क्वेश्चन था कि यार वो पसंद करती थी तो कोई लड़के से शादी करके अपना वो कर सकती थी, लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे भी कोई राज है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? हर एक चीज उसके माइंड में चल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बस इतना ही आ रहा था कि जारा ने मुझसे शादी क्यों किया। देर रूहान से भी इसी बारे में क्वेश्चन करती है, बट रूहान बोलता है सॉरी, एक्चुअली मुझे नहीं बताना ये सब, और आपने खुद ने बोला था कि आप किसी भी इंसान के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे इस घर में। सो प्लीज़, मैं नहीं बताना चाहता। एंड आपको अगर पूछना भी है या जानना भी है तो आप एक काम करो, मेरे बॉस से ही मतलब ज़ारा से ही बात कर लो आप। तो सामने से वो बोलती है ओके। ऐसे बोल के वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। रूहान जो रहता है उसे देखता ही रह जाता है और बोलता है सॉरी भाभी, लेकिन इसके बारे में आप खुद पता लगाओ, ये बेटर रहेगा। मैं तो नहीं रहने वाला, मतलब आप दोनों के बीच नहीं आने वाला। ये आप दोनों की बीच की बात है, मैं आउटसाइडर में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे बोल के वो अपने रूम की साइड चला जाता है। देन सेकंड सीन में हमें दिखाया जाता है रूहाना जो रहती है चुपचाप अपने बेड के पास आ जाती है, और उसे डर सा लग रहा था, यार कुछ होगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं। ऐसे बोल के खुद पे गुस्सा कर रही होती है, और वो बार बार रूम की साइड मतलब दरवाजे की साइड देख रही होती है, क्योंकि जो जारा थी ना वो कहाँ मतलब लाइब्रेरी एरिया साइड थी, कि उसको वर्क था तो वहाँ पे वो थी। तो वो अपने माइंड में बस इतना क्वेश्चन कर रही थी कि यार वो आ गई तो, अगर उसका मन वो सब करने के लिए हो गया तो, ऐसे बोल के उसके दिमाग में बड़ी गंदी गंदी थिंकिंग आ रही होती है। वो डर भी रही होती है और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करूँ। देन सेकेंड सीन में हम दिखाया जाता है कि हमारी जो जारा रहती है वो वर्क फिनिश करके करीबन 11 o'clock से 11:30 के बीच अपने रूम में एंटर करती है। अपने रूम में एंटर करते ही देखती है कि जो रूहाना है वो सो चुकी है। तो एक लंबी सांस लेती है और अपने जो वॉशरूम रहता है वहाँ पे जाती है, ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर से अपने बेड पे आकर के आराम से उसके बाजू में सो जाती है। हाँ, बट उसमें एक वो काम करती है, बीच में वो पिल्लो रख देती है। इस चीज़ को देख करके पता नहीं रुहाना की सांसों में सांस आ जाता है। हाँ, वो अभी तक सोई नहीं थी, वो बस जाग रही थी कि यार ये कब आएगी, और ये आ गई तो उसका डिमांड वो सब हुआ और मैं सो गई होंगी तो अगर उसने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया होगा तो ये मतलब गुस्से में कर देगी तो मैं क्या करूँगी। ऐसे उसके दिमाग में बड़ी थिंकिंग चल रही थी, इसलिए वो अभी तक सोई नहीं थी, बस जो जाग रही थी। तो देखती है कि ये सब हो रहा है तो वो हाय सुकून मिलता है। हम जब सोचते हैं कि यार कि हमें वो चीज़ नहीं करना है और सामने वाला ज़बरदस्ती करे और वो जब नहीं होता है तो एक लंबी सांस आती है। तो बस सेम इसी के साथ भी हमारी रूहाना के साथ भी सेम यही कंडीशन हो रहा था कि यार बस एक लंबी राहत सांस ले लेती है वो, और ऊपर से इधर देखती है कि यार वो सो गई। लेकिन वो पलटने से पहले उसके दिमाग में ये थिंकिंग आ जाता है कि यार तुम्हें जारा की साइड नहीं देखना है। हाँ, उसके फेस उसके नाम से उसको कोई इंटरफेयर नहीं करना है, मतलब उसके लाइफ पे कोई इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन यार एक रहता है ना कि यार जैसा भी हो देखने की एक क्यूरियोसिटी रहती है, हमें जानना रहता है कि यार वो है कौन। सेम रूहाना के साथ भी यही था। रूहाना ट्राई करने का मतलब कोशिश करती है, लेकिन पाती है कि बीच में उसने दीवार खड़ी कर दी है। हाँ, मेरी पिल्लो का दीवार। उसने पिल्लो बीच में अच्छे से रख दिया था, एंड उसने सोफे से निकाल कर के जो पिल्लो थे ना उसको भी वहाँ पे लाकर एकदम दीवार के जैसे खड़ा कर दिया था। तो देख नहीं पाती, उसका मुंह बन जाता है और बोलती यार ये कितनी अजीब है, मतलब लड़की होकर भी इतना ज़्यादा क्या ही एटीट्यूड, मेरे अंदर तो है ही नहीं, इसके अंदर तो पता नहीं कितना ज़्यादा एटीट्यूड है। ऐसा लग रहा है एटीट्यूड का पूरा दुकान यही उठाकर चल रही है, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। ऐसे बोल के खुद को पता नहीं खुद पे बड़बड़ाती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, रूहाना जो रहती है जल्दी उठ जाती है, क्योंकि वो अपने घर पे भी जल्दी उठ जाती थी तो यहाँ भी जल्दी उठ जाती है। नीचे जाती है, देखती है पूरा रूम मतलब पूरा घर छान मारती है। लाइट तो ऑफ था और वो नहीं चाहती थी कि ये उसको डिस्टर्ब करे, तो वो चुपचाप वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है और आराम से वहाँ से रूम से निकल जाती है। रूम से निकलने के बाद वो बस इधर उधर टहल रही होती है। फिर वो नीचे जाती है किचन में। किचन में जाने के बाद वो
सामने जो वो थी ना, मतलब सैप थी, उसका हेल्प करना स्टार्ट कर देती है। तो जो सैप वही थी जो फर्स्ट टाइम आई थी, और जो इस चीज़ से, इस जगह से अनजान थी। और एक बात बोलूं, जो बाकी की सैप थे ना, इसको बहुत ज़्यादा बुली करते थे। हाँ, गलत चीज़ के लिए नहीं, इस चीज़ के लिए कि वो हमारी सारा के सामने डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट पेश तुम ही करना, इस बात को लेकर के सभी लोग इसको बुली करते थे। सभी लोग डरते थे जारा से, क्योंकि बेवजह वो किसी को भी मार सकती है। ये उन सबके थिंकिंग मीन्स थॉट में था कि यार, ये कभी भी हम सबको मार सकती है, इससे चुपचाप अपना काम ढंग से करो। इसलिए सारे सैप जो रहते हैं, बलि का बकरा उस लड़की सैप को बना करके बैठे रहते हैं। आज भी पूरे सैप जो रहते हैं अपने वर्क पे लगे रहते हैं। किचन बहुत बड़ा रहता है, किचन में वो चुपचाप आती है तो सभी लोग उनके साथ देखते हुए गुड मॉर्निंग विश करते हैं, मीनिंग गुड मॉर्निंग मैम, ऐसा विश करते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी रूहाना रहती है, वो थोड़ा सा शॉक्ड में थी कि यार इतने सारे सैप, मुझे तो पता ही नहीं था। तो सामने से बोलती है मैं कुछ हेल्प करा दूँ? तो सामने से एक सैप बोलता है मैम प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर बॉस ने ये सब आप हमें देख लिया ना कि आप हमारी हेल्प कर रहे हो, तो हमारी पगार काट लेंगे, मतलब हमारी सैलरी काट लेंगे, और ऊपर से हमें जॉब से भी निकाल देंगे। तो प्लीज़ बाहर जाकर रिलैक्स करके बैठ जाओ। तो वो बोलती है अ, अच्छा, बट सच में मैं चाहती हूँ मैं हेल्प करूँ। तो सामने से वो लड़की जो रहती है स्माइल करते हुए बोलती है मैम, अभी आप बाहर जाओ, जस्ट बिकॉज आपका पहला दिन है घर पे। तो सामने से वो हंसते हुए बोलती है हाँ पहला दिन है, लेकिन आपको पता है ना सारी के पहले दिन अ, एक जो लड़की रहती है वो अपने पार्टनर के लिए खाना बनाती है समथिंग कुछ। तो बोलती है हाँ पहली रसोई लाइक। तो बोलती है हाँ, तो मैं चाहती थी कि मैं। तो सामने से वो बोलती है मैम सीरियसली? तो सामने से बोलती है नहीं। ऐसे बोल के वो हंसती है और वो बाहर चली जाती है। और सामने से जो रूहाना रहती है, उसके माइंड में बस ये चल रहा था कि यार क्या है। एक चीज़ था कि मैं किचन में जाकर अपना वर्क कंप्लीट करूं, मतलब अपना दिमाग किसी और चीज़ पे डाइवर्ट करूं। लेकिन ये लोग हैं कि अब क्या करूं, ऐसे बोल के वहाँ रूम पे बैठ जाती है। और जो अखबार वहाँ पे पड़ा रहता है ना, न्यूज़ पेपर, तो उसको उठाती है, उसको पढ़ना स्टार्ट करती है। और बोलती है कि यार ये तो कल का है, ऐसे बोल के वो दरवाजे के साइड देखना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वहाँ भी अभी तक कुछ नहीं था। वहाँ पे एक गार्ड पड़ा था, मतलब खड़ा था, और बस अंदर आ रहा था और किचन में जा कर के कुछ सामान छोड़कर फिर से वो वापस बाहर चला जाता है। इस बीच रूहाना उसे देखती रह जाती है। जो गार्ड रहता है वो बिल्कुल भी अपनी नज़र रूहाना की साइड नहीं करता है, वो बस अपने काम से काम मतलब रखता है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रूहाना वहीं पे बैठे बैठे आलस की वजह से चुपचाप अपना सर टिका करके वहीं पे लेट चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जारा की साइड। जारा भी उठ चुकी रहती है, टाइम रहता है 9 o'clock के अराउंड, वो उठ जाती है। उठने के बाद फ्रेश वगैरह होती है और नीचे चली जाती है। रूहान भी उठ करके नीचे चला गया था, और ये दोनों एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। तो जारा की नज़र रूहाना के ऊपर पड़ती है, जो कि बहुत क्यूटली तरीके से सो रही होती है। और वो सोचने लगते हैं यार ये तो कल बड़ी, मतलब पता नहीं इसके अंदर कौन सी भगवान आ गया था, मतलब लग रहा है कि काली माता आ गई थी और ये मुझसे फ्राइड करने लगी थी। और आज चुपचाप मासूम बच्चे की तरह सो रही है, लाइक सीरियस। और देखो, इस टाइम तो बोल रही थी कि मुझे जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। और अब खुद आकर यहाँ पे लेटी हुई है, जॉब के लिए नहीं जाना है क्या इसको? लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वो डाइनिंग टेबल की साइड चली जाती है और एक जो मैड रहती है उसको बोलती है कि उनको मैडम को उठा करके यहाँ पे लाओ लंच के लिए, आई मीन ब्रेकफास्ट के लिए। तो सामने से वो बंदी बोलती है ओके मैम। तो वहाँ पे जाती है और सामने से बोलती है रूहाना मैम, आपको ज़ारा मैम बुला रही है। रूहाना मैम, ऐसे बोल के आवाज़ देती है। तो सामने से जो रूहाना रहती है, वो अपना आँख बहुत ज़्यादा प्यार से खोलती है, जस्ट लाइक क्यूट सा वो रहता है ना, पप्पी रहता है यार, जो बहुत प्यार से अपनी आंखें खोलता है, सेम उसी की तरह खोलता है, आई मीन खोलती है। उसके बाद वो बोलती है हाँ क्या हुआ? तो बोलती है मैम ब्रेकफास्ट के लिए आपको बुलाया जा रहा है, आप भी जाइए। तो बोलती है ओ ओके। ऐसे बोल के वो आराम से उठती है और बैक साइड देखती है। वहाँ पे पाती है कि जो रूहान रहता है और जो ज़ारा रहती है, वो आराम से अपना जो ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए रहते हैं। तो चुपचाप वहाँ पे जाती है, ज़ारा की सामने वाली सीट पे वो आकर आराम से बैठती है, मतलब साइड वाली सीट पे, राइट, ओके। तो लेफ्ट वाली सीट पे रूहान बैठा रहता है, राइट वाले में रूहाना बैठी रहती है।
तो आराम से अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रही होती है। ब्रेकफास्ट वहाँ पे लग जाता है। वो सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद जो रूहाना रहती है वो बोलती है ज़ारा एक्चुअली, ऐसे बोल के चुप हो जाती है। तो जो ज़ारा रहती है उसकी नज़र रूहाना के ऊपर पड़ती है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ज़ारा का नाम लिया रहता है, तो उसकी साइड बस देख रही होती है। तो रूहाना फिर से अटक के बोलते, मैम एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं अपने वर्क पे जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, एंड मैंने सोचा मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट बना लूँ, बट वो भी नहीं है मेरे पास। तो सामने से बोलती है, क्या आप मतलब किचन का वर्क करना जानते हो? तो रूहाना बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, क्यों? तो ज़रा बोलती है, ठीक है, ओके। तो रूहान बोलता है, क्या हो कि ज़ारा कुछ प्रॉब्लम है? तो रूहाना बोलती है, इन सारे सैप को वहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट में शिफ्ट कर दो, और अब से रूहाना अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी है वो रूहाना बनाएगी। तो बोलती है, क्या? तो बोलती है, हाँ। तो रूहाना बोलती है, हाँ मैं बनाऊंगी, बट ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ बनाऊं, मैं अपने वर्क पे ही जाना चाहती हूँ। तो बोलती है, अच्छा अपने वर्क पे जाना चाहते हो, तो इनकी छुट्टी क्यों करा रहे हो? तो बोलती है, इनको बस इतना बोल दो कि मैं भी मतलब हेल्प करा दूँ ब्रेकफास्ट बनाने में, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं रहता है। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब मैं बस उठ करके। तो बोलती है, चारा तो आप उठती ही क्यों हो? आराम से सो जाओ। आपको किसी ने ज़बरदस्ती किया है कि आप उठो और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाओ? तो आप यहाँ पे आराम से रिलैक्स तरीके से रह सकते हो। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा, कुछ भी करने के लिए नहीं करेगा, मतलब नहीं कहेगा। तो सामने से रूहाना बोलती है, आई नो मुझे समझ आता है कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन अ, ठीक है कुछ नहीं, तो मैं वर्क पे जा सकती हूँ ना? तो रूहाना अपने सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, हाँ आप जा सकते हो, बट याद रखिएगा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी शादी हमसे हुई है। तो रूहाना अपने सर हाँ में हिलाती है। रूहाना बस जारा और रूहाना की साइड देख रहा था, और उसको लग रहा था कि यार मैं दो दो लोग के बीच फंस गया हूँ, लेकिन वो चुप रहता है। अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है। तो रूहाना बोलती है, मैं ठीक है मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के अपने रूम से अपना बैग वगैरह उठाती है और नीचे आती है। तो ज़ारा बोलती है, रुकिए। तो रूहाना खड़ी हो जाती है, बोलती है, हाँ बताइए। तो बोलती है, रूहान भी जा रहा है तो आप उसके साथ चले जाओ। तो सामने से रूहाना बोलती है, अब रहने दीजिए, वैसे भी आपने बोला था कि अब हम मेरा और आपका रिलेशन रिवील नहीं होना चाहिए। अगर मैं बॉस के साथ चली गई, आई मीन रूहान सर के साथ चली गई, तो सबको डाउट हो जाएगा कि मैं रूहान सर के साथ क्या कर रही हूँ, और फालतू की बातें बनेंगी। उससे बेटर है कि मैं। तो सामने से रूहान बोलता है, भाभी आप चिंता मत करो, मैं थोड़ा सा दूर आपको छोड़ दूंगा, जिससे वो आप अपने मतलब ऑफिस के साइड आराम से जा सकते हो। तो रूहाना बोलती है, सर आप रहने दीजिए ना, मैं चली जाऊंगी ऑटो करके। तो रूहान बोलता है, भाभी आपको पता नहीं होगा, लेकिन इस एरिया में ऑटो आपको बहुत कम मिलेंगे। तो रूहान के साइड ज़ारा देखते हुए बोलता है, रूहान तुम रहने दो, मैं छोड़ के आ जाऊंगी। तो रूहान जो रहता है, ज़ारा के पास साइड बस घूर के देखा जा रहा होता है, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ज़ारा किसी को छोड़ने के लिए जा रही होती है। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो अपने गार्ड्स या अपने बॉडी गार्ड्स को बोलती थी या फिर रूहान को बोलती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ये था कि वो रूहाना को अपने साथ उसको उसके वर्क प्लेस पे छोड़ने के लिए जाने के लिए रेडी था, आई मीन रेडी थी या। तो यहाँ पे रूहाना जो रहती है ज़ारा के साथ कार की साइड चली जाती है। रूहाना जो रहती है वो वहाँ पे आराम से जाकर बैठ जाती है। ज़ारा अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है, और वहाँ से चुपचाप वहाँ से स्टार्ट करती है अपनी गाड़ी, और उसके वर्क प्लेस के साइड निकल जाती है। वहाँ पे जाते जाते इनके बीच बिल्कुल बात नहीं रहता, शांति एकदम सन्नाटा रहता है, जैसे कि आधी रात में रहता है। ओके, सेम ऐसे ही रहता है। ये दोनों के बीच बिल्कुल भी बातें नहीं होती है। करीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद वो रूहाना को उसके ऑफिस के पास छोड़ देती है। ऑफिस के पास छोड़ने के बाद वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, और एक चीज़ बोलती है कि मैं आपको शाम में भी लेने आ जाऊँगी, तो आप चिंता मत करिए। तो सामने से रूहाना जो रहती है अपना सर हाँ में हिलाती है। रूहाना के जाने के बाद जो सुहाना आई मीन हाँ, ज़ारा रहती है, वो हॉस्पिटल चली जाती है। हाँ, उसकी छोटी सिस्टर आई मीन
ट्विन सिस्टर को देखने, हाँ छोटी ही समझ जाओ यार, वहाँ पे देखने के लिए चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर से मिलती है और पता लगाती है कि इसका कंडीशन अभी कैसा है। तो सामने से डॉक्टर बोलता है कि अभी वो ठीक है, हो सकता है इनको वापस उठने में 1 मंथ का टाइम लग जाए या फिर उससे कम। हाँ, क्योंकि ये जिस हॉस्पिटल में थी इसका ठीक से केयर नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से इसका केयर वगैरह हो रहा है, तो इनको जल्दी ही हो जाएगा। तो सामने से वो जारा के साइड देखते हुए बोलता है, बट ये है कौन? तो जारा बोलती है, आपको इस मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई नीड नहीं है, ओके? तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ पे बुलाया गया है वो काम चुपचाप करो और यहाँ से निकल जाओ। तो सामने से वो डॉक्टर चुप रह जाता है, क्योंकि यार वो ज़ारा की आदत पहले से ही जानता था। हाँ, ये ज़ारा ने खुद पर्सनली इसको बुलाया था अपने होम टाउन से, हाँ जहाँ से वो रहती है वहाँ से वो बुलाई थी। तो सामने से वो चुपचाप रह जाता है और बोलता है ठीक है बॉस। उसके बाद वो उसके पास जाकर के कुछ रिपोर्ट दिखाता है और बोलता है ये उनका रिपोर्ट है मिस सुहाना का, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो सुहाना की जो रिपोर्ट रहता है उसको ज़ारा चेक करती है, बोलती है हम्म काफी हद तक हिल तो हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि सच में ये 1 मंथ के अंदर ही इसको हो जाएगा? तो सामने से डॉक्टर खुद के ऊपर एक अजीब सा चमक लेते हुए बोलता है, बॉस आपको पता है ना, मैं एक लौता डॉक्टर हूँ जो हर एक सर्जरी आराम से कर सकता है, तो आप मेरे ऊपर डाउट कर कैसे सकते हो? तो जारा जो रहती है मुंह बनाते हुए बोलती है, खुद की तारीफ करने के लिए तुम्हारे पास पता नहीं वर्ड कहाँ से आ जाते हैं। तो सामने से डॉक्टर हंसते हुए बोलता है, हाँ अब क्या करूँ, जब मेरे बॉस मेरी तारीफ नहीं करते तो मुझे खुद की तारीफ करना चाहिए, मतलब करना पड़ता है। तो सामने से जरा बोलती है, हाँ हो गया बस, मैं जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना। ऐसे बोल के वहां से निकल जाती है। तो सामने से जो डॉक्टर रहता है जरा के साइड देखते हुए स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ पता नहीं सुहाना, ये इंसान तुम्हारी इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रही है, बट सच बताऊं ये इतनी गुस्सैल है, इतनी घमंडी है ना, अब मुझे इसके बारे में जितना भी वर्ड बोलूं मैं कम है। लेकिन हाँ इंसान बहुत अच्छी है, ये सबका हेल्प करती है, सबका मतलब सभी का नहीं, मुंह मुंह उठा करके किसी का भी हेल्प नहीं करती है, जिसको ये चाहती है उसका हेल्प करती है। अब मुझे पता नहीं तुम्हारे और हमारी बॉस के बीच का रिलेशन क्या है, लेकिन जैसा भी है तुम बेनिफिट में हो। ऐसे बोल के वो डॉक्टर स्माइल कर रहा होता है और उसके पास आकर के बैठ जाता है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रूहाना की साइड। रूहाना अपनी ऑफिस में पहुंच जाती है। ज़ारा उसकी साइड देखते हुए बोलती है, आप कहाँ गए थे? कल जाने के बाद वापस आप आए ही नहीं, आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? तो प्रेरणा की साइड रूहाना देखते हुए बोलते, हे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इतना सारा क्वेश्चन। तो बोलती है, हाँ तो मैं आपको मिस कर रही थी ना, आपने कॉल पिक किया ना कुछ किया। तो सामने से रूहाना स्माइल करते हुए बोलती है, हाय इतना इंतजार। तो बोलती है, हाँ इतना इंतजार, ऐसे बोल के दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। इसी बीच रूहान की एंट्री होती है। सभी रूहान को ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, साथ में रूहाना और प्रेरणा भी खड़ी हो जाती है। लेकिन इनके बीच का जो फासला था ना बहुत ज़्यादा कम था, मीनिंग एक दूसरे से चिपके हुए थे और स्माइल भी कर रहे होते। तो रूहान को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो चुपचाप अपने कैबिन में चला जाता है और अपने कैबिन पे जाने के बाद वो सीसीटीवी कैमरा ओपन करता है रूहाना और सॉरी रूहाना और प्रेरणा का। तो वो हर टाइम रूहाना और प्रेरणा के ऊपर नज़र रखने वाला था। ऐसे ही टाइम होता रहता है और 12 o'clock के अराउंड सभी स्टाफ मेंबर को मीटिंग एरिया में बुलाया जाता है। इस बीच रूहान भी वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाने के बाद सभी स्टाफ मेंबर रूहान के साइड देखते हुए सोच रहे होते हैं, आखिर बॉस ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। रूहान जो रहता है सबके साइड देखते हुए बोलता है, तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे ऑफिस में मैनेजर है ही नहीं, मतलब उनका मर्डर हो चुका है एंड हमें मर्डरर के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो जो इस बात को सुन के प्रेरणा एक छोटी सी स्माइल करती है, जिसको कोई भी नहीं देख पाता है, रूहान भी नहीं। तो स्माइल करती है। देन सभी स्टाफ मेंबर रूहानी की साइड कंफ्यूज भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। तो सामने से रूहान बोलता है, हाँ मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो हमने और मेरे बॉस ने डिसाइड किया है कि हम एक न्यू मैनेजर को हायर करेंगे। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम न्यू मैनेजर को हायर आउटसाइड से करेंगे कि हमारी ऑफिस से करेंगे। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जिसने बहुत अच्छे से मतलब बेटर तरीके से अपना वर्क किया है तो उसी को हमने सोचा है कि उन्हीं को हम मैनेजर बनाएं। तो हमने कुछ लिस्ट चेक किया था, फाइल डॉक्यूमेंट्स जो भी है हमने चेक किया था, तो वहाँ पे हमें पता चला कि इसमें टॉप लिस्ट में 3 लोग का नाम आ रहा है। तो फर्स्ट तो हमारी प्रेरणा है जो कि न्यू कमर है, लेकिन बहुत अच्छे से उसने वर्क किया है। सेकंड तो
हना है और फर्स्ट नंबर पे है रूहाना, और एक और नाम आया है जो कि समीर है। एंड मैंने और मेरे बॉस ने ये डिसाइड किया है कि आप चारों में से एक को हम मैनेजर बनाएंगे। और बस और कुछ नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैनेजर हम बनाने वाले हैं रूहाना को। तो सभी लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं और बहुत ताली बजाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सभी को डाउट था कि रूहाना ही बनेगी। और रूहाना को थोड़ा डाउट था कि ये लोग जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हैं ना, ये सभी मतलब मेरा अटेंशन पाने के लिए इनका बॉस। तो ये सारी बातें जो रहती है रूहाना अपने दिमाग में सोच रही होती है, और उसके दिमाग में और कुछ तो आता ही नहीं है। बस ये सोच रही होती कि यार आखिर ये मुझे मतलब, बट ठीक है, मैंने जितना मेहनत किया है उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, ऐसे बोल के वो स्माइल करती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ज़ारा के साइड। रूहान उसको ऑफिस में बुलाता है क्योंकि यार उसको इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी थी। तो ज़ारा मना करती है कि तुम यहाँ पे आओ। रूहान जो रहता है थोड़ा अजीब तरीके से बोलता है, बॉस ये आपको जानना है, ये आपको जानना ज़रूरी भी है, मुझे तो नहीं है। एंड हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट ये तो उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे बेटर रहेगा कि आप खुद यहाँ पे आओ और देख लो अपनी आंखों से। तो रूहाना को अब सब्र नहीं, आई मीन ज़ारा को अभी सब्र नहीं होता। तो बोलते ठीक है 5 मिनट में आ रही हूँ, तुम्हारे वर्क प्लेस से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। ऐसे बोल के रूहाना जो रहती है कॉल कट कर देती है और जल्दी से अपने वर्क प्लेस, मतलब रूहाना के वर्क प्लेस अपने ऑफिस में पहुंच जाती है। अपने ऑफिस में पहुंचती है तो वो अपना फेस हाइड कर ही रहती है। देन रूहान जो रहता है अपने कैबिन से वो बाहर चला जाता है ज़ारा को पिक करने के लिए। हाँ, वो ज़ारा को पिक करने के लिए नीचे जा रहा था, जस्ट बिकॉज़ ये कितना भी बड़ा बॉस हो लेकिन अपने बॉस से छोटा ही रहता है। तो अपने बॉस के लिए वो नीचे चला जाता है। सभी स्टाफ मेंबर उनकी साइड देख रहे होते हैं। तो वहाँ उसके बाद वो नीचे चला जाता है, वो ज़ारा को पिकअप करता है, अपने साथ ऑफिस की साइड लेके चला जाता है। तो रूहाना के बारे में ज़ारा पता नहीं इतना क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी, वो पूछ ही लेती है। तो बताओ क्या था जो तुम मुझे बताना चाहते थे, अब मुझे बताओगी? तो सामने से रूहान बोलते हैं, बॉस पहले रूम पे आई मीन कैबिन पे तो चलिए। तो सामने से रूहाना सॉरी ज़ारा बोलती है ओके ठीक है। उसके बाद ये दोनों जो रहते हैं अपनी कैबिन की साइड बढ़ रहे होते हैं। सारे स्टाफ मेंबर जो रहते हैं ज़ारा और रूहान को देख करके थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उनके लिए फिर से खड़े होते हैं। उनको लग रहा था कि ये कोई है। तो सामने से वो सभी खड़े हो जाते हैं और गुड आफ्टरनून विश करते हैं। कुछ टाइम के बाद रूहान और ज़ारा जो रहते हैं रूम पे रहते आई मीन अपनी कैबिन पे रहते हैं। तो रूहान बोलता है, अब आ ही चुके हो तो पहले मैं कौन सा मतलब खुशखबरी सुनाऊं, बैड न्यूज़ सुनाऊं, क्या सुनाऊं? तो ज़ारा उसके साथ घूर के देखती है और बोलते तुम इतना सस्पेंस क्यों रख रहे हो, मुझे पसंद नहीं है सस्पेंस वगैरह के। और पता नहीं आजकल तुम ज़्यादा अजीब बिहेव नहीं कर रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो सामने से रूहान बोलता है, बॉस क्या ही है, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, आखिर रूहान किस टॉपिक में बात करने वाला है और किस टॉपिक में नहीं, जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मॉर्निंग के 3 o'clock हो रहे हैं, तो सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, फिर मिलते हैं कभी।